व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। डीप सीक के लॉन्च होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन हुआ। अगर ये किसी के लिए सबसे बड़ा सदमा था, सबसे बड़ा चैलेंज था, तो इस समय चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो है अमेरिका। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था अपने टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए कि चाइना का इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल सक्सेस, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर अस कि आने वाले समय में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल नहीं बना पाए, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना पाए, तो कभी भी हम चाइना के साथ आने वाले इस एआई रेस में, टेक्नोलॉजी रेस में, डिजिटल वर्ल्ड के रेस में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। और उसके बाद निरंतर अमेरिका जो है वो प्रयास कर रहा है कि कैसे चाइना के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को, टेक्नोलॉजिकल सक्सेस को रोका जाए। उसके लिए सेमीकंडक्टर बैन और तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। और अब तो बात इतनी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, इतनी ज्यादा बौखलाहट दिखते हुए नजर आ रही है कि अमेरिका के पार्लियामेंट में एक कानून को लाया गया है। उस कानून को आप सुन के शॉक हो जाइएगा, या तो शायद आपको हंसी भी आ सकता है कि अगर कोई भी अमेरिकन यूजर डीप सीक को डाउनलोड करता है, यूज करता है, तो उसको 5 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, बल्कि 20 साल की सजा हो सकती है और $100 मिलियन का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन, डरावना कानून है जो यूएस के सेनेट, विच इज राज्यसभा के एक मेंबर के द्वारा लाया गया है। ये लॉ अगर पास होता है तो ये इस समय इतिहास का सबसे स्ट्रिक्ट प्रोविजन होगा किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके। अब न्यूज क्या है, आप देख सकते हैं कि एक नया बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय सेनेटर जॉश हॉली, जो रिपब्लिकन पार्टी के काफी यंग कैरिस्मेटिक सेनेटर हैं। और इन्होंने इस पर्टिकुलर बिल को लाया है प्राइमरली टू स्टॉप चाइनीज एआई टेक्नोलॉजीज लाइक डीप सीक कि वो अमेरिका एंटर कर सके। तो ये इस तरीके का बिल जॉश हॉली, रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर, ने लाया है। इस बिल में अगर प्रोविजन की बात करें तो दो प्रोविजन है, एक इंडिविजुअल्स के लिए है और दूसरा कंपनी के लिए है। अगर कोई यूएस का नागरिक डीप सीक को डाउनलोड करके यूज करता है तो उसको 20 साल की सजा हो सकती है और $1 मिलियन की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यही चीज अगर कोई अमेरिका की कंपनी करती है तो उस पे तो $100 मिलियन का वायलेशन लगाया जा सकता, फाइन लगाया जा सकता है फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन इस पर्टिकुलर बिल में है। और इसी के बाद हार्वर्ड एआई रिसर्च फेलो बेन ब्रूक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एआई रिलेटेड फील्ड में, उनका कहना है कि ये अभी तक का सबसे एग्रेसिव लेजिस्लेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। और ये बात कहना गलत भी नहीं होगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं 20 साल की सजा, इंडिया में तो रेप करने के बाद भी 20 साल की सजा लोगों को नहीं मिलती है, और यहां आप केवल एक ऐप को डाउनलोड करके उसको यूज करोगे तो 20 साल की सजा हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग वेरी लाफेबल, very new and very disruptive in the world of AI। और ये जो एक तरीके से मैं पहले भी बात किया कि डीप सीक के आने की वजह से क्यों अमेरिका में एक बहुत ज्यादा नर्वसनेस आया है, बिकॉज अगर हम कॉस्ट की बात करें तो चैट जीपीटी का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, इट इज अराउंड $20 पर मंथ। और अगर यही चीज डीप सीक की बात करें तो इट इज एज लो एज $0.50 पर मंथ। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज जो अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है, उसमें बड़े बड़े कंपनी एनवीडिया, ओपन एआई, मेटा, ये सब कंपनी कोलैप्स कर जाएंगे अगर चाइना इतना ज्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगा। तो इसी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन डीप सीक के आने के बाद हुआ है। और उसके बाद देखिए, एज यूजुअल बैन करने का रेस लग गया। यूएस की नेवी ने डीप सीक एआई को बैन कर दिया। इटली पहला वेस्टर्न कंट्री बना जिसने डीप सीक के ऊपर बैन लगाया। ऑस्ट्रेलिया भी प्रोबेबली इस वीक डीप सीक के ऊपर बैन लगाने वाला है। इंडिया में भी इसकी बात हो रही है कि जैसे हमने टिकटॉक को बैन किया है, डीप सीक को भी बैन कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बैन करने का सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्या बैन करने से आप डीप सीक और वो जो पर्सन है, वो जो विचारधारा है, जिसकी वजह से, वो जो मेहनत है जिसकी वजह से चाइना आगे बढ़ पा रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? ये सवाल जरूर हमें पूछना चाहिए इस बैन को लगाने के पहले। लेकिन आज
इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इन सभी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में क्या भारत को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है? बिकॉज़ अगर आप इन सभी चीज़ों की टाइमिंग को देखेंगे तो इस सेम टाइम में ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमान इंडिया विज़िट किए हैं और सेम टाइम में भारत सरकार के लिए भी वेकअप कॉल का मोमेंट है। डीप सीक के लॉन्च होने के बाद और भारत सरकार खुद अब कह चुकी है कि आने वाले 10 महीनों में वो अपना खुद का एक होम ग्रोन चैट जीपीटी लॉन्च करने वाली है। तो अगर आप इन कन्वर्जेंसेस को देखते हैं तो ये एक और बेनिफिशियल मोमेंट हो सकता है भारत के लिए कि अगर चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोकना है, खासकर कॉस्ट अफोर्डेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोकना है, तो उसको इंडिया के स्किल चाहिए, उसको इंडिया के लेबर चाहिए, उसको इंडिया जितना बड़ा स्केल चाहिए। तो इसीलिए आज इंडिया के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए भी एक अच्छा मौका है कि हम अमेरिका के साथ बार्गेन करके अपने खुद के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे, बट स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो 2025 में आप सभी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें पहला अपने सिलेबस को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ, अपने आप को अपडेट रखना इस डायनेमिक वर्ल्ड में उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन्स के पीडीएफ और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये आपको बेस्ट तरीके से बताता है एवेलुएट करने में कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये तीनों अब पीडीएफ्स आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट इट इज एब्सोल्युटली गोइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहां पे आप एक लिंक देख सकते हैं, उस पर जाइए, क्लिक करिए एंड देन डाउनलोड दिस वर्ल्ड ऑफ फ्री पीडीएफ्स। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए अपने इस जर्नी में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी चारों ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज एंड Patna. So don't waste your time. Become a part of an academy and fast track your journey towards achieving your dream. तो टाइमिंग की बात कर रहा था, तो इन सभी चीजों में एक चीज जो नया होते हुए सामने आ रहा है कि ओपन एआई के जो सैम अल्टमान है, जो इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी ज्यादा शक कर चुके हैं, उनका ओपिनियन कुछ खास नहीं रहा है, आज वो इंडिया आकर यहाँ पे इंडिया के आईटी मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से उन्होंने मुलाकात की और इस पर्टिकुलर मीटिंग से जो आउटकम निकल के आया वो भारत के हित में है, वो भारत की खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि उनका एक सुपर कूल डिस्कशन रहा सैम अल्टमान के साथ और उसमें यही बातचीत हुई कि कैसे भारत जो है वो अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टैक बनाने का प्रयास कर रहा है। बिकॉज अगर आपको इस तरीके के जेनरेटिव एआई बनाना है तो आपको पहले एक तरीके का जीपीयू चाहिए जिसको हम चिप कह सकते हैं, मॉडल चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो जीपीयू के बेसिस पे ट्रेनिंग होगा, और ऐप चाहिए जिसके थ्रू हम उस सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं। तो कोई भी जनरेटिव एआई में तीन चीज चाहिए होता है। एक तो आपको चिप चाहिए, अगर आपका अच्छा चिप होगा तो आप ज्यादा प्रोसेस कर सकते हो। अब किस मॉडल, कोई मॉडल आपको बनाना पड़ेगा जिससे आप प्रोसेस करोगे, तो उसको कहते हैं मॉडल, जो कि जनरेटिव एआई के केस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, और ऐप जिसके थ्रू आप उस सर्विस को डिलीवर कर सकते हो। भारत जो है वो इन तीनों चीज को बनाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि भारत अपना खुद का अब होम ग्रोन चैट जीपीटी 10 महीने में लॉन्च करने जा रही है। जो जीपीयू है, जो चिप है, उसके लिए भी भारत सरकार ने अभी तक का एक सबसे बड़ा ऐलान किया और कहा है कि हम खुद का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चिप जो है वो 2027 तक बनाने जा रहे हैं, और इस चिप को बनाने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल है वो भी अब भारत सरकार खुद से अपना एक्सप्लोर करेगी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करेगी बाय लॉन्च ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करें तो यही एआई स्टैक की बात करें अश्विनी वैष्णव जी, और इसमें जो भी चीजें की मदद चाहिए उसमें अमेरिका के जो सीईओ हैं ओपन एआई के सैम अल्टमान, वो इंडिया को मदद करेंगे, और इसीलिए मदद करेंगे बिकॉज सैम अल्टमान की टेक्नोलॉजी डीप सीक से अच्छी है, लेकिन कॉस्ट में बहुत बड़ा मात खा जाते हैं सैम अल्टमान। इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव एआई मॉडल के लिए, क्योंकि उसमें भारत का एक्सपर्टीज है, भारत आपको पता है कि लो कॉस्ट स्पेस मिशन चंद्रयान हमने कितने कम खर्च में कर दिया था सक्सेसफुल, तो ये भारत का एक्सपर्टीज है। इसी एक्सपर्टीज को सैम अल्टमान को चाहिए, तो सैम अल्टमान इस एक्सपर्टीज को इंडिया से ले सकते हैं, और इंडिया सैम अल्टमान के लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसके ऊपर उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को ट्रेनिंग दिया है, वो हम उनसे सीख के इंडिया और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंसेस बढ़ा सकते हैं। और
ये नतीजा है कि सैम अल्टमैन जो है, जो एक ज़माने में कहते थे होपलेस, इंडिया से आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आज वो अपने ही बयान से यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि इंडिया इज़ अ इनक्रेडिबल कंट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑल्दो इंडिया के लिए थोड़ा लेट हो चुका है, चाइना का जो डीप सीक है वो शायद इंडिया से आना चाहिए था, बट नंदलेस इंडिया ने अब एट द एंड एक सही दिशा चुना है, एक सही विजन के साथ भारत सरकार प्रयास कर रही है। अब बस एक ही चीज पे निगाहें हैं कि क्या भारत सरकार की कही गई बातें सच और इंप्लीमेंट की जाएंगी, और वो भी समय के हिसाब से। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। सो आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।